अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं चैनल सना कयूं। कुछ औरतें अपनी अदाएं दिखाते हुए मदरसा अजीज़ा के दरवाजे से गुजर रही थी कि रास्ते में इनकी मुलाकात हज़रत शाह मोहम्मद इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह से हुई। हज़रत शाह मोहम्मद इस्माइल ने अपने साथियों से पूछा, ये कौन है? इनके साथियों ने बताया, ये तवाइफे हैं और किसी नाचने की महफिल में जा रही हैं। हज़रत ने पूछा, ये बताओ ये कौन से मज़हब से ताल्लुक़ रखती हैं? जवाब मिला, ये दीन इस्लाम को बदनाम करने वालियाँ हैं। हज़रत ने जब ये जवाब सुना तो बोला कि ये हैं तो मुसलमान और हमारे दीन के हिसाब से बहनें लगती हैं, लिहाजा हमें इनको समझाना चाहिए, मुमकिन है कि ये गुनाह से बाज आ जाएं। साथियों ने कहा, इनसे अगर बात भी की तो आप बदनाम हो जाएंगे, आपके मुखालिफिन आपको बदनाम करेंगे। हज़रत ने कहा, क्या हुआ, मैं इनको नसीहत ज़रूर करूँगा, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं। फिर इन्होंने फ़कीर का लिबास जेब तंग किया और इनके दरवाजे पर पहुँच गए और सदा लगाई कि अल्लाह वालियों, इस फ़कीर की बात सुनो। जैसे ही इन औरतों ने दरवाज़ा खोला, ये अंदर चले गए। देखा अजीब महफिल जारी है, अजीब रक्स और रोशनी और तबलों की आवाज़ से वो जगह भरी हुई है। मगर उसमें से एक औरत जो कि रक्स कर रही थी, उसने जैसे ही इस फ़कीर को देखा, उसके अंदर हैबतदारी हो गई। वो देखते ही समझ गई उसके सामने कोई फ़कीर नहीं, शाह इस्माइल खड़ी हैं। उस औरत ने फ़ौरन से कहा, क्या आपने हमसे अकारों के पास आने की जहमत क्यों की? आपने हमें पैगाम भेज दिया होता, हम आपके पास हाजिर हो जाते। आपने जवाब दिया, तुमने सारी जिंदगी लोगों को राग सुनाया है, कुछ देर हम फ़कीरों की सदा भी सुन लो। तब तवाइफें घुंघरू उतार कर बैठ गईं और आपको सुनने लग गईं। आपने कुरान पाक की सूरह तीन शुरू कर दी। जब आपने कलाम पढ़ना शुरू किया तो सारी तवाइफें ज़ारो कतार रोने लग गईं और उन पर एक दर्जा तारी हो गया। फिर उन्होंने अपना बयान तौबा की तरफ मोड़ दिया पर कहा कि जो कोई गुनाह कर बैठे तो अल्लाह से माफ़ी मांग ले, तो अल्लाह बड़ा रहीम है। आपका बयान सबके दिल हिला देने के लिए काफ़ी था। लोग मकानों की छतों पर खड़े होकर उनका बयान सुनने लग गए। उन सबको हज़रत ने 2 रकात नफिल पढ़ने को कहा और तौबा करने को कहा। वो जब नमाज के लिए खड़ी हो गई तो उस दौरान हज़रत ने अल्लाह से दुआ की कि मैं इतना ही कर सकता था, ये सजदे में गिनी है, तू उनके दिलों को पाक कर दे। मेरी फरियाद तो इतनी है कि इन्हें नेक बना और इनके गुनाह माफ़ फरमा। इधर शाह साहब ने ये दुआ की और उधर ये सजनों से उड़ गई और इनके दिल पाक हो चुके थे। फिर शाह साहब ने उन सबको राजी करवा कर उनके निकाह करवा दिए और बाकी जो ज्यादा उम्र वाली औरतें थीं वो घरों में मेहनत मजदूरी करना शुरू हो गईं। उनमें से एक बड़ी उम्र की औरत जो बेइंतहा खूबसूरत थी, वो मुजाहिदों के लिए चक्की पर दाल घिसने लग गई थी। लोगों ने कहा कि वो जिंदगी ज्यादा बेहतर थी, अब तो तुम्हारे हाथों पे छागे पड़ जाते हैं। तो कहने लग गई, इस खुदा की कसम, मुझे इस जिंदगी में आया है, इससे पहले कभी ना आया, और रब ने मुझे वो सुकून अता कर दिया है कि जो मैंने जिंदगी में कभी वो महसूस किया। तो आज ये हमारी वीडियो एक नसीहत खामोश मौके के ऊपर थी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सबको नहीं